नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ सतयुग और कलयुग क्या है, उसके ऊपर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सभी आजकल कहते हैं कि मैं कलयुग चल रहा है, कोई कहता है सतयुग आने वाला है। तो सभी कहते हैं कि ये कलयुग और सतयुग में क्या अंतर है ये, क्योंकि सतयुग का मतलब है सत्य, धर्म, सच्चाई, ये है सतयुग। और कलयुग का मतलब है अधर्म, असत्य, झूठ, पाखंड, ये है कलयुग। तो सभी कहते हैं कि आज का जो समय है वो कलयुग पर है। सभी समाज में इतने भ्रष्ट और इतने अन्याय बढ़ते जा रहे हैं कि सब कलयुग की तरफ हैं। यानी पापी लोग, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, झूठ, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेषता, लालच, नफरत, बड़ों का सम्मान, छोटों का आदर, जो भी है वो आज इस समय कुछ भी नहीं रहा। ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोगों के अंदर एक ये धारणा बैठ गई कि कलयुग और सतयुग है क्या। ये कलयुग सतयुग कुछ नहीं है, ये सिर्फ सोच का अंतर है। बल्कि कलयुग पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। सतयुग पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मैं इस आपको एक तर्क के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ, आप समझना मेरी बात को, क्योंकि मैं जो बात रखूँगा वो सच्ची रखूँगा। चाहे आप देखो मेरा वीडियो चाहे मत देखो, लेकिन जो कहूँगा वो सत्य कहूँगा। हर वीडियो में मेरी यही रहेगी। मैं राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, कबीर के ऊपर, महात्मा बुद्ध के ऊपर, गीता के ऊपर, महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर, इनके ऊपर ये वीडियो लेके आऊँगा ज़्यादा। बीच बीच में कुछ मोटिवेशन भी रहेगा जिससे सभी को उत्साहित और कॉन्फिडेंस ये बना रहे। तो कलयुग कह रहे हैं कि कलयुग चल रहा है, कलयुग है कहाँ कलयुग? पहले क्या था? त्रेता युग या द्वापर युग था क्या? पहले भी तो कलयुग था। उस समय जब महाभारत हुई तो उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया, क्या उस समय सतयुग था क्या? वो भी कलयुग था। जब उस सभा के अंदर, क्योंकि आपने गीता नहीं देखी कि श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ी, ये सबसे बड़ी गलती है। इसमें सारा सार है जीवन का। मैं इसको पढ़ाऊँगा, आगे देखना आप। तो उस समय जब सभा के अंदर चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, तो क्या उस समय वहाँ बड़े बड़े विद्वान नहीं थे? क्या द्रोणाचार्य नहीं था? क्या भीष्म पितामह नहीं था वहाँ? क्या धृतराष्ट्र जो कौरवों का पिता था वो नहीं था? क्या ज्ञानी ध्यानी विद्वान साधु संत लोग नहीं थे वहाँ? किसने रोका उसको, द्रौपदी को, द्रौपदी के लिए कि इसका चीरहरण हो रहा है, इसको उसको रोका किसी ने? किसने नहीं रोका, क्योंकि वो भी कलयुग था। उस समय आप ये नहीं कह सकते कि वो सतयुग था, वो भी कलयुग था। इतने बड़े बड़े योद्धा, महा विद्वानों के बीच में ये कार्य हो रहा है, सब अपनी गर्दन को नीचे झुका रखे हैं। तो वो क्या सतयुग कैसे बोलेंगे उसको? वो भी तो कलयुग था ना। लोग आज के बारे में कह रहे हैं कि कलयुग चल रहा है। युद्ध हुआ, उसमें कई लाखों करोड़ों लोग मारे गए, कईयों का खून बहा। वो सत्य के लिए था, धर्म के लिए था। युद्ध था, वो होना भी वाजिब था वो, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई थी और कृष्ण अर्जुन ने ये सत्य के लिए लड़ा। लेकिन कई लोग मारे गए, तो उनका भी खून बहा होगा, उनका भी परिवार होगा, उनके भी कोई आगे पीछे था, तो वो भी तो कलयुग था ना। उस समय इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, फिर भी। इसके बाद में बात करते हैं। अगला मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब रामायण का समय आया तो राम और सीता का आपने सुना होगा रामायण के बारे में। तो उस समय रावण जब सीता को उठा के ले जाता है, तो क्या वो सतयुग था? वो भी कलयुग था। जब रावण सीता का अपहरण करता है, बल्कि रावण एक विद्वान आदमी था, फिर भी वो ऐसा कार्य करता है, तो वो भी कलयुग था। उस रामायण के अंदर भी युद्ध होता है और काफ़ी लोग मारे जाते हैं, कई विद्वान लोग वहाँ भी थे। बहुत युद्ध में कई लोगों का खून बहा, उनके भी सैनिक थे, परिवार था, सब कुछ था। वो भी धर्म की लड़ाई थी, सत्य की लड़ाई थी। क्या वो कलयुग नहीं था? वो
वो भी कलयुग था। उसके बाद में आते हैं जैसे कर्म से चलता है, पहले की घटनाएं थी, आज आज के समय जैसे इतिहास ये बोलता है कि मौर्य काल हुआ, जो राजा घनानंद था, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, उनके बीच में युद्ध हुआ, तो उसको भी, वो भी सत्य और असत्य पर था, वो भी एक कलयुग था। वहाँ भी कई युद्ध हुए, चाणक्य के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा उनको जीता गया। हिटलर की तानाशाही थी, वहाँ भी युद्ध हुए, कई लोग मारे गए उन्हीं युद्धों के अंदर। उनके बाद में मुगलों का भी था, कई अत्याचार किए, औरतों पर भी किए। क्या वो कलयुग नहीं था? वो भी कलयुग था। उसमें भी कई सैनिक मारे गए थे, उन सैनिकों का भी परिवार था, उनमें भी कई सैनिकों को मारा गया, यानी उनका भी सब कुछ नष्ट हो गया था। वो भी कलयुग था। क्या वो सतयुग था? सतयुग नहीं था, वो कलयुग था। मुगलों के बाद में जैसे आता है, जैसे क्रम से अंग्रेज़ों का शासन आ रहा है, तो अंग्रेज़ों के शासन में भी कलयुग ही था। क्या उस समय अच्छे काम हो रहे थे? क्या उस समय भी अच्छे काम नहीं हो रहे थे? वो भी कलयुग था, क्योंकि वहाँ भी कई लोग मारे गए थे, अत्याचार किया, उनका विरोध किया, उस विरोध में भी कई लोग मारे गए, देश का बंटवारा हुआ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी दिलाई, तो वो कलयुग था, उसका भी उन्होंने सामना किया। आज कहते हैं कलयुग है, कलयुग तो पहले से था, काफ़ी वर्षों से पहले से था, जो चलता आ रहा है, आज भी है। लेकिन आज हम ऐसे नहीं कह सकते कि कलयुग पहले की तरह है, कोई मारा काटी युद्ध क्षेत्र ऐसा है, नहीं है। आज कलयुग का बस ये इतना ही है, आपस परिवारों में द्वेषता, ईर्ष्या, ये सब बढ़ रहा है। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, वो मीडिया के द्वारा। इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, इतना तो होगा, ये कलयुग है, लेकिन मानते कलयुग है। लेकिन पहले तो काफ़ी मारकाट थी, बड़े बड़े काम होते थे, वो भी तो समय था, वो भी तो कलयुग था ना। हम सोचते हैं कि पहले अच्छा था, राम के समय, कृष्ण के समय। अच्छा नहीं था वो, बहुत बुरा था वो समय। ये हमारी सोच है सिर्फ कि कलयुग और सतयुग। आज भी अत्याचार हो रहा है, भाई भाइयों में लड़ाई हो रही है। क्या महाभारत के समय नहीं था? आपस में जो कौरव पांडव लड़े थे, वो नहीं था? उसमें भी था। जमीन की लड़ाई हो, चाहे बंटवारे की लड़ाई हो, सब कुछ था उस समय। आज भी हो रहा है ये। उसमें भी द्वेषता थी, ईर्ष्या थी, लालच था, धन दौलत पैसों के लिए सब युद्ध कर रहे थे। किसी का स्वार्थ किस में था, किसी का किस में था। कलयुग उसमें भी था, आज भी है। पहले जो कार्य हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया। आज कानून बन गया, इससे ये जो कलयुग का जो प्रकोप है रुक रहा है कानून की वजह से, क्योंकि उनको रोका जा रहा है। लेकिन समय तो पहले भी तो खराब था ना, हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आज ही खराब है, ये तो पहले भी था। कलयुग और सतयुग में केवल इतना ही अंतर है, जो अपना जीवन, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना परिवार पूरी तरह से साथ लेके चल रहा है, वो सतयुग में है। मैं इसका निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। और जो गलत कामों में पड़ा हुआ है, गलत सोच में है, लालच में है, बुरा कर रहा है, या किसी भी गलत लाइन में भटक रहा है, तो वो उसके लिए कलयुग है। आज का निष्कर्ष, आज की परिभाषा यही है कि सतयुग कलयुग होता क्या है। पहले क्या था मैंने बता दिया, आज क्या चल रहा है वो भी मैंने बता दिया, आगे भी चलेगा ये। लेकिन जिस व्यक्ति के सोच विचार अच्छे हैं, उसका जीवन अगर अच्छा निकल रहा है, तो वो सतयुग में जी रहा है। अगर जिस व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चल रहा, वो झूठ पाखंडों में लगा हुआ है, तो उसके लिए ये कलयुग है। कलयुग और सतयुग का सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है, सोच का, विचारों का, बस। और कुछ भी अंतर नहीं दोनों में। लोगों ने इनकी धारणा बना रखी है, यार कलयुग है। संस्कार दे रहे हो, जितनी आप परिवार में बच्चों को जितना आप सिखा रहे हो, वो सामने आ रहा है, बस। अच्छा आप जीवन जी रहे हो तो ये सतयुग बन गया, बुरा जीवन जी रहे हो तो ये कलयुग बन गया, बस। और कोई अंतर नहीं है सतयुग कलयुग में। ये सोच और धारणा के विचारों की कमी है, ज्ञान की कमी है, बोध की कमी है, चेतना की कमी है, बस यही कलयुग है और कुछ भी नहीं है। सोच का, विचारों का अंतर है ये सब।
बल्कि कल पहले भी कलयुग था, आज भी, आगे भी रहेगा। सत्युग पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। सिर्फ सोच पर निर्भर करता है कि आप किस युग में जी रहे हो, आपके विचारों पर निर्भर करता है ये। ठीक है, धन्यवाद।